अभी मैं आ चुका हूँ शिप में और इसको पूरे एरिया को बोलते हैं फोर कासल। इससे आगे का पार्ट होता है शिप का और इसको मास्ट बोलते हैं। तो अभी डिसअसेंबल किया हुआ है। इसके जो विंग्स है देखो यहाँ पर रखे हुए हैं और इसके जस्ट सामने जो स्ट्रक्चर है उसको सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये है रूम का एंट्रेंस और ये है इंजन रूम। तो ये जो पीछे का पार्ट है इसको स्टर्न कहते हैं। अटैच रहता है प्रोपेलर और रडर। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपनी शिप्स जर्नी टू अंटार्कटिका। तो होटल से चेकआउट करने के बाद हम लोग निकले पोर्ट की ओर शिप में बोर्ड होने के लिए। तो गाइज अभी मैं आ चुका हूँ शिप में और इसी शिप से मैं जाऊंगा अंटार्कटिका में। और मुझे शिप में जो है रूम भी मिल चुका है। रूम जो है मैं आपको दिखाता हूँ। ये है रूम का एंट्रेंस। रूम के एंट्रेंस आते देखिए आप, यहाँ पे दो बेड्स लगे हुए हैं, एक ऊपर एक नीचे। यहाँ पे कुछ चेयर है। ये बेड के साथ यहाँ पर लैंप लगा हुआ है लाइट जलाने के लिए। और ये यहाँ पे एक सोफा है। तो मैंने अपना बेड ऊपर ना रख के मैंने इधर ही अपना बेड बना लिया है। ये टेबल है, फैन है, ये पूरी अलमीरा है और हमारी पार्टी हो रही है। और यहाँ पर ड्रॉर्स वगैरह बने हुए हैं सामान रखने के लिए। ये है बाथरूम। बाथरूम भी बिल्कुल क्लीन है। हमारे रूम में लाइफ जैकेट भी रखी हुई है, इमरजेंसी के केस में रखी हुई है। 2 जैकेट्स 2 लोगों के लिए। मेरे बेड के बिल्कुल ठीक ऊपर है विंडो, जहाँ से दिखता है बाहर का व्यू। अगर हम खिड़की खोलेंगे पूरा हम नीचे, यहाँ पे पानी है। अभी शिप हमारा सेल नहीं हुआ। इस वीडियो में आपको मैं पूरी शिप एक्सप्लोर कराऊंगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, उसका नाम क्या है और वो क्या काम करती है। सो अभी मैं जा रहा हूँ शिप के आगे वाले पार्ट पर जिसको फॉरवर्ड बोलते हैं। देखिए ये जो पोर्शन है, पूरा पोर्शन है, इसको पूरे एरिया को बोलते हैं फोर कासल। की शॉर्ट में इसको फॉक्सल भी बोलते हैं। तो ये सबसे आगे का पार्ट होता है शिप का और इसका फंक्शन होता है होल्ड करना, एंकर करना और जितने भी मेजर पार्ट्स होते हैं शिप के उसको सिक्योर करके रखना। ये जो है ये रोप्स और चेन्स लगी हुई है जो कि शिप को स्टेबल रखने में मदद करती है। ये इससे कनेक्टेड और ये जो है ये इलेक्ट्रिक मोटर है जो कि इस रोलर को मूव करने में मदद करती है। और ये बर्थिंग के टाइम पर जब शिप वहाँ से नीचे से कनेक्ट हो जाता है तो यहाँ से ये मोटर जो है रोल मूव करती है और शिप को बर्थ कर देती है। ये जो बाहर से जो आगे का पार्ट है शिप का, इसको बो कहते हैं। तो शिप के बो पर एक बल्ब के जैसा पार्ट बाहर निकला रहता है जिसको बल्बस बो कहते हैं और ये वाटर लाइन के पास रहता है। तो इसका फंक्शन ये रहता है कि जब शिप मूव करता है तो ये वाटर को कट करता है और ये शिप की स्पीड, फ्यूल एफिशिएंसी और स्टेबिलिटी बनाए रखता है। और ये जो आप पोल सामने देख रहे हैं ये इसको मास्ट बोलते हैं और ये एक वर्टिकल स्ट्रक्चर है जिसको यूज़ किया जाता है होल्ड करने के लिए नेसेसरी इक्विपमेंट जैसे कि रडार, रिसीवर, नेविगेशन लाइट, शिप हॉर्न्स और इसको फ्लैग लगाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। और टाइटैनिक मूवी में टाइटैनिक के इसी जगह पर वो सीन शूट किया गया है। और इसके जस्ट सामने जो स्ट्रक्चर है उसको सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये जो आप वहाँ पर विंडो देख रहे हैं उसको ब्रिज बोलते हैं जो कि कमांडिंग स्टेशन होता है शिप का और वहीं से कंट्रोल होता है सब कुछ। और सुपर स्ट्रक्चर में ही अकोमोडेशन एरिया होता है जहाँ पर क्रू मेंबर्स, एक्सपीडिशन मेंबर्स है वो रहते हैं और इसमें सारी एमिनिटीज़ होती हैं जैसे कि ऑफिसेज, जिम, गैली और एंटरटेनमेंट रूम। तो गैली का मतलब होता है किचन, यानी कि शिप के अंदर किचन को हम गैली बोलते हैं। और मैंने जो आपको रूम दिखाया था वो मेरा रूम इसी सुपर स्ट्रक्चर के अंदर ही है।
और शिप के जो नीचे का पार्ट होता है उसको हल कहते हैं, जो कि पानी को अंदर ना आने में मदद करता है और जो भी चीज़ जो कि शिप के अंदर स्टोर्ड है वो प्रोटेक्ट की जाती है शिप के हल के द्वारा ही। डेक वो फ्लोर होता है जो कि शिप के हल स्ट्रक्चर को कवर करता है। ये जो आप फ्लोर देख रहे हैं ये भी एक डेक ही है जो कि जिसके नीचे हल है और यह हल को कवर कर रहा है। तो शिप की पोजीशन के अकॉर्डिंग हल डेक के जो नाम है वो भी चेंज होते रहते हैं। क्यों आगे का जो पोर्शन है उसको हम फोर डेक बोलते हैं और पीछे के पोर्शन को हम पूप डेक बोलते हैं। और वो पार्ट जो कि क्लियर करता है मैक्सिमम एक्सपोजर वेदर के साथ उसको हम वेदर डेक कहते हैं। सामने जो आप बोर्ड देख रहे हैं ये है सर्वे बोर्ड जो कि हाइड्रोग्राफर्स यूज़ करते हैं सर्वे करने के लिए। ये है -20 डिग्री के कंटेनर्स में जो भी फ्रोज़न आइटम्स है वो स्टोर किया जाता है। सो मोस्टली फूड आइटम्स इसी में ही स्टोर किए जाते हैं। और ये जो आप स्पेस देख रहे हैं इसको बोलते हैं हैच कवर्स, जिसपे जितने भी कंटेनर्स होते हैं इन क्रेन्स की मदद से रखे जाते हैं पोर्ट से लेकर यहाँ पर। किया जाता है शिप में। इसको अभी डिसअसेंबल किया हुआ है। इसके जो विंग्स है देखो यहाँ पर रखे हुए हैं। और ये है लाइफ बॉय जिसको यूज़ किया जाता है अगर कोई बंदा नीचे गिर गया है तो उसको नीचे से पानी से बचाने के लिए यहाँ से ये लाइफ बॉय फेंक दिया जाता है ताकि वो इजीली मतलब डूबने से बच जाए। शिप की दो साइड्स होती है, एक होती है पोर्ट साइड, एक होती है स्टारबोर्ड साइड। शिप के लेफ्ट वाले पार्ट को बोलते हैं पोर्ट साइड और राइट वाले पार्ट को बोलते हैं स्टारबोर्ड साइड। तो मैं जो हूँ अभी पोर्ट साइड पर हूँ, लेकिन मेरे साइड में पानी है क्योंकि शिप जो है ये उल्टी डायरेक्शन में खड़ा हुआ है। उस साइड जो है वो पोर्ट है, बट जो डायरेक्शंस होती हैं उसको हम शिप के अकॉर्डिंगली देखते हैं। मैंने जो आपको सर्वे बोर्ड दिखाई थी ये उसी का पीछे का पार्ट है। इसको स्टर्न कहते हैं और इसके ऊपर अटैच रहता है प्रोपेलर और रडर। ये प्रोपेलर जो है जो कि इंजन से कनेक्टेड होता है और जब इसी की वजह से जो हमारी शिप है वो आगे मूव करती है। और रडर जो है ये एक तरह से स्टीयरिंग की तरह यूज़ किया जाता है। जैसे हम किसी भी गाड़ी में हम स्टीयरिंग का यूज़ करते हैं डायरेक्शन चेंज करने के लिए, उसी तरीके से शिप में हम रडर का यूज़ करते हैं शिप को स्टीयर करने के लिए। इस सर्वे बोट में 2 प्रोपेलर्स लगे हुए हैं। और ये है इंजन रूम जहाँ पर हमारा जाना अलाउड नहीं है, सिर्फ क्रू मेंबर्स ही यहाँ पर जा सकते हैं। सो क्योंकि ये रशियन शिप है इसलिए यहाँ पर रशियन में कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है। सो ये किसी भी शिप का सबसे क्रूशियल पार्ट होता है और ये पूरा अंदर से मशीनरी स्पेस है। शिप का गैंगवे है, तो ये शिप से अंदर और बाहर जाने का रास्ता होता है। और ये है शिप की गैली। किचन को शिप में गैली बोलते हैं और यहाँ पर सभी चीज़ों को होल्ड करके रखा जाता है क्योंकि जब शिप मूव करता है तो रोलिंग और पिचिंग होती है जिसकी वजह से अंदर की जो सारी चीज़ें हैं वो इधर उधर मूव कर सकती है। इसलिए यहाँ पर सभी चीज़ों को सिक्योर किया जाता है ताकि वो अपनी जगह से ना हिले। और यहाँ पर गैस फ्लेम्स वगैरह नहीं होती। यहाँ पर हॉट प्लेट्स का यूज़ किया जाता है जिसके ऊपर खाना बनाया जाता है। रोटी भी यहीं पे बनती है इसी पे। ये इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड होता है। यहाँ पर लिफ्ट लगी हुई है खाने को डाइनिंग हॉल तक पहुँचाने के लिए। यहाँ पर हर एक्सपीडिशन टीम मेंबर्स की 7 से 10 दिन में गैली ड्यूटी लगती है जिसमें उसको शेफ को असिस्ट करना रहता है और शेफ को कोई भी हेल्प चाहिए होती है तो उसमें वो मदद करते हैं। और यहाँ पर हर बंदे को वहाँ करनी रहती है। गैली ड्यूटी करना ज़रूरी होता है ताकि शेफ पर काम का बर्डन ना पड़े। तो ये है शिप का जिम, छोटा सा ही जिम है
लेकिन ठीक है। तो यहाँ पर रोलिंग और पिचिंग के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट होता है। ये यहाँ पर वेट्स रखे हुए हैं और ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर ये टीटी टेबल टेनिस लगा हुआ है। यहाँ पर हम टेबल टेनिस खेलने भी आते हैं कई बार। सो ब्रिज जो है वो सबसे ऊपर है हमारे सुपर स्ट्रक्चर के। हमारे सुपर स्ट्रक्चर है उसमें 4 मंजिल है और 4 मंजिल के बाद ब्रिज जो है बना हुआ है। सो ब्रिज कमांडिंग स्टेशन होता है शिप का, जहाँ से शिप की मूवमेंट कंट्रोल होती है। सो ये है ECDIS, जिसको इलेक्ट्रॉनिक चार्ट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। और यहाँ पर हम काफ़ी सारे पैरामीटर्स जो है वो देख सकते हैं, जैसे कि हेडिंग यानी कि जो कंपास होता है वो डायरेक्शन बताता है, और STW ये जो स्पीड है, COG यानी कि कोर्स ऑन ग्राउंड, ये GPS से डायरेक्शन बताता है। SOG यानी कि स्पीड ऑन ग्राउंड, ये 10.1 नॉट की स्पीड से जो है हमारा मूव कर रहा है, और ये वेरिएशन होती रहती है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं। तो ये सबसे पहला ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको थ्रोटल कहते हैं। तो जैसा कि हमारे कार्स में गियर्स लगे जाते हैं, वैसे ही इधर इसमें भी गियर्स होते हैं। इसमें 10 गियर होते हैं आगे में, और पीछे में भी इस पे 10 गियर होते हैं, लेकिन हमारे कार्स में रिवर्स का सिर्फ एक ही गियर होता है। ये है रूट, और ऐसे साइक्लोन से दूर भागने के लिए। ये एक्चुअल रूट हम अब जा रहे हैं इससे, साइक्लोन से दूर भाग रहे हैं। ये है पेपर चार्ट, तो यहाँ पर इसमें प्लॉट करके उसी पैसेज को फॉलो करते हैं। सो ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये है रडार डिस्प्ले, जिससे कि हम आसपास जो भी शिप या कोई भी अगर दूसरी चीज़ जो है हमारे आसपास है तो हम इसमें वो डिस्प्ले हो जाती है।